गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 6.2 स्टार्ट की हुई थी। इसके हमने 4 क्वेश्चन और एक लास्ट 8th क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हमारे 5, 6, 7 और बच्चे हैं। आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L एंड वेट W रेस्ट विद इट्स फुट ऑन रफ ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल। द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल बीइंग अल्फा, ए फोर्स P applied horizontally to the ladder at a point distance C from the foot so as to make the foot approach the wall. Prove that P must exceed this where mu is the coefficient of friction at the foot. देखो क्या फिगर बनाते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर इज 5th। देखो एक लैडर है, ये फ्लोर है, ये इसकी वर्टिकल वॉल है। इसको नाम दे दो A, B और C, A, B, C। इस पे इसका वेट होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट W, इस पॉइंट को मान लेते हैं G। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं M, ये इसके कॉन्टेक्ट में। रिएक्शन R और S होंगी। यहाँ पे रिएक्शन R परपेंडिकुलर जाती है रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन S। अब हमारे को क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म लैडर है लेंथ L की, यानी AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L है। ठीक है। वेट W है, रेस्ट विद इट्स फुट ऑन रफ ग्राउंड। इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ अल्फा, यानी इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ ये कितना है, अल्फा। फोर्स P, यहाँ पर हमें जो फोर्स दिया हुआ है ना वो हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस C। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कहीं इतने डिस्टेंस पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ D। इस पे क्या लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसका नाम है P, और डिस्टेंस कितनी है ये, यानी AD है C, स्मॉल c। ठीक है। सो एज टू मेक, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये इधर की तरफ, वॉल की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो कि किधर जाएगी, ऐसे इधर। ठीक है। अब ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, अल्फा। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, अल्फा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब इस पॉइंट को अगर मैं नीचे एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ ज्वाइन कर दो इसको नाम दे दो L। ये किस लिए ज्वाइन किया, ताकि जब हम मोमेंट्स निकालेंगे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये A पॉइंट था ही। अब सबसे फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व देखो डायरेक्ट दिख रहे हैं, P इज इक्वल टू S प्लस म्यू आर। P अपोजिट डायरेक्शन में, S और म्यू आर सेम डायरेक्शन में। अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रही हूँ तो P इज इक्वल टू S प्लस म्यू आर, और वर्टिकली रिजॉल्व करती हूँ तो R इज इक्वल टू W। R इज इक्वल टू W। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी बन जाएगी, S प्लस म्यू W, और S की वैल्यू आ जाएगी P माइनस म्यू W, इन केस अगर हमें कहीं नीड पड़ी तो इसकी। अब दूसरा काम होता है मोमेंट्स निकालने का। मोमेंट्स आप लोगों को अच्छे से आता है, देखो अबाउट A निकालते हैं। मोमेंट्स अबाउट A, R की और म्यू आर की तो निकलेगी, इसकी तो मोमेंट 0 हो जाएगी। बची किसकी, W की। W इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इंटू M, और डायरेक्शन कैसी है, ये ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, दैट इज नेगेटिव। सिमिलरली S की देखो, पहले P की देख लेते हैं। P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज DL, और ऐसे जाएगा ये भी मूव होके, तो माइनस P इंटू DL प्लस S इंटू S की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, लेकिन ये किसके पैरेलल है, BC के, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा S इंटू BC इज इक्वल टू W इंटू AM प्लस P इंटू DL। आप यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लेना। इस ट्राइंगल से कितनी बन जाएगी, S इंटू BC इज AB
साइन सॉरी ए बी कॉस 90 माइनस ए बी, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो ए बी कॉस अल्फा, ये वाला एंगल होगा ना बी सी के लिए। S इंटू बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू W इंटू ए एम की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं, ये रही ए जी कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस P इंटू डी एल की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, दैट इज ए डी साइन 90 माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स आप इन सब की ए बी की, ए जी की, ए डी की सारी वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। ए बी की एल है, ए डी की सी है, ए जी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी या एल बाई 2 करके लिख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। आपको जो प्रूफ करना है यानी ये एल डब्ल्यू बाई एल माइनस सी इंटू में म्यू प्लस 1/2 tan अल्फा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। बहुत ईजी है, इससे आगे नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या है, वन एंड ऑफ हैवी यूनिफॉर्म रॉड ए बी कैन स्लाइड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रॉड ए सी टू विच attached by ring B and C are joined by a string. If ABC be a right angle when the rod is on the point of sliding, mu the coefficient of friction and alpha the angle between AB and the vertical, show that mu is equal to this. देखो क्या है, ये कोई पॉइंट है, इससे एक रोड ये है, एक रोड ये ए बी। अभी तक हमारे पास एक लैडर है या एक रोड होती थी, यहाँ पर इस टाइम दो रोड हैं, एक ए बी रोड है और एक ए सी रोड है, और यहाँ पर एक रिंग लगी हुई है और बी और सी को एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। तो यहाँ पे टेंशन लगेगी, यहाँ पर टेंशन लगेगी और इस पे रिंग रिएक्शन आर। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो किधर जाएगा। अब ये रोड ए बी ए सी की तरफ मूव करेगी। देखो क्या बोल रहा है ये इधर, वन एंड ऑफ हैवी यूनिफॉर्म रोड ए बी कैन स्लाइड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल रोड ए सी, यानी ए सी की तरफ मूव कर रही है ये। तो हमारी फिर ये इस तरफ मूव होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर जाएगा, दैट इज म्यू आर। अब वेट इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, लेकिन हम वैसे नॉर्मली बनता तो इसका भी है और इसका भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ हैवी यूनिफॉर्म रोड ए बी को बोला है, यानी ए सी को हम यहाँ पर लाइट वेट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वेट सिर्फ इसका हो जाएगा, दैट इज वेट डब्लू। अगर मैं इसको ऐसे आगे ज्वाइन कर दूँ, ये वेट डब्लू हैंग है ही इस पे, और रिएक्शन आर और म्यू आर का एक रिजल्टेंट होगा, दैट इज आर डैश मान लेते हैं उसको। अब हमने पढ़ा है कि फोर्सेस या तो जब तीनों एक ही पॉइंट पे से पास करें या फिर तीनों क्या हो, पैरेलल हो। जब एक टेंशन है, एक डब्लू है, दो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो तीसरे को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इधर ज्वाइन होना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आर और आर डैश के बीच में कितना एंगल बनता है, रिजल्टेंट के और इसके बीच में लैम्डा, और इन्होंने बोला है हमें वर्टिकल के साथ क्या बनाए रोड, एल्फा। ये अल्फा, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल जो बी है वो राइट एंगल है, ए बी सी बी या राइट एंगल। तो ये 90, तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये लैम्डा, क्योंकि देखो ये वर्टिकल ये वर्टिकल, ये ट्रीट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लैम्डा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो ए बी, इसको कुछ नाम दे देते हैं ओ, ट्राइंगल ए बी ओ। हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रोड ए बी इज 2a, ठीक है, ये इधर जी।
यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम एम एन थ्योरम। अप्लाई एम एन थ्योरम हमने की थी, कैसे करते हैं, ये वाला ए, जैसे मान लो ये ए 2a किया ना, तो ये ए इतनी डिस्टेंस बी और इतनी भी ए, कितना बनेगा ए प्लस ए कॉट एल्फा दिस एंगल इज इक्वल टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए कॉट 90 माइनस अल्फ़ा। तो कितना बन गया 2a कॉट एल्फा इज इक्वल टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए टेन अल्फ़ा, क्योंकि कॉट 90 माइनस अल्फ़ा इज 10 अल्फ़ा। ए से हर जगह से कैंसिल, 2 कॉट एल्फा इज इक्वल टू कॉट लैम्डा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, कॉट लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी 2 कॉट एल्फा माइनस प्लस ये उधर चला गया 10 अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं 2/10 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा। एलसीएम ले लो बस, अब तो मैनिपुलेशंस ही हैं, प्रूव हो जाएगा। 2 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 10 अल्फ़ा कॉट लैम्डा। हमें निकालना क्या है म्यू, म्यू क्या होता है 10 लैम्डा, यानी इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, कितना आ जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन में 2 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा दैट, और वही हमें क्या करना था प्रूफ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेवंथ क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म रोड रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद इन ए रफ वर्टिकल सर्कल इफ द रोड सबटेंड एट एन एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इफ लैम्डा विद द एंगल ऑफ फ्रिक्शन शो दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड टू द वर्टिकल इज tan इनवर्स दिस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो कोई एक हमारा वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, इस पे हमें दी हुई है एक ए बी द रोड। अब ये रोड है, ये इस पे वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रही है ऑब्वियसली, और इन्होंने बोला है जो इसका सबटेंडेड एट एन एंगल 2 अल्फ़ा एट द सेंटर, यानी ये वाला एंगल कितना है 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा है, तो ये और ये एंगल कितना बना, देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड सेम होती है तो ये एंगल भी क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, तो अगर मैं इनको हाफ हाफ करूँगी तो कितना बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा, ये दोनों एंगल 90 माइनस अल्फ़ा के हो गए। अब रिएक्शन इसकी इधर जाएगी, सेंटर से पास होती है रिएक्शन R, क्लियर। अब ये रोड जो है ऐसे मूव करेगी ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ ऐसे जाएगा म्यू R। सेम केस में यहाँ पे रोड ऐसे जा रही है, ये वाला पॉइंट तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, और यहाँ की रिएक्शन है S, सेंटर से पास होगी, ये रोड ऐसे जा रही है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब आर्क और म्यू आर का इसको मान लेते हैं O, आर्क और म्यू आर का रिजल्टेंट कुछ बनेगा, हमने ये ले लेते हैं ये यहाँ से R डैश। सिमिलरली S और म्यू S का बनेगा, इसको भी डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ इस पॉइंट को ले लेते हैं O डैश, और ये बना लेते हैं हमारा, ये रिएक्शन हो जाएगी S डैश और ये वाली हो जाएगी R डैश। थोड़ी क्राउडिंग हो रही है स्टूडेंट्स ये फिगर, बट इजी क्वेश्चन है बहुत। अब देखो ये एंगल 2 अल्फ़ा था, ये 90, अब हमें पता है R और R डैश के बीच में एंगल कितना बनता है लैम्डा। मुझे अगर ये सिर्फ पता करना हो तो कितना बनेगा ये एंगल, ये पूरा 90 माइनस अल्फ़ा, ये लैम्डा, तो ये कितना बन गया इतना 90 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्डा। सिमिलरली हेयर S और S डैश के बीच में कितना बनेगा लैम्डा, और मुझे पता करना है ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ऐड हो जाएंगे, पूरा बनाना ना, इतना 90 माइनस अल्फ़ा था और वो लैम्डा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, क्लियर। अब मैं अगर आपको सिर्फ मुझे O डैश A B सिर्फ ये ट्राइंगल बना के दिखाती हूँ मैं आपको,
ओ डैश, ये ट्राइंगल बन गई ना, ओ डैश ए और बी, ए बी। ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, ये बन गया 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेट W, देखो एक R डैश है एक S डैश है, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस वेट जो रोड होगी, इसका वेट का रोड W, वो भी कहाँ करेगा, इस ओस W से पास करेगा। अगर मैंने यहाँ W बनाया, इसका वेट W जो है इसका वेट, इसको यहाँ इसको कर लेते हैं जॉइन। क्लियर। और इन्होंने बोला है किसके साथ, हमें वर्टिकल के साथ, शो दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ हमारा को हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है। जैसे यहाँ अगर मैं मानो इसको मान लेते हैं थीटा, अगर इस ट्राइंगल में बना के दिखाऊं तो ये वाला एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हम लगा सकते, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। एम एन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर ए बी कितनी है, मैं मान लेती हूँ ए बी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी इज़ 2a, तो ये पॉइंट अगर G है तो ए जी इज इक्वल टू जी बी इज इक्वल टू ए। एम एन थ्योरम अब आप लोग कहेंगे कि मैम एक एंगल यहाँ है तो दूसरा यहाँ और यहाँ होता था, बट देखिए चैप्टर 5 में ये रही दो हमने एम एन थ्योरम की थी। अभी तक हम ऑलमोस्ट ये अप्लाई करते थे, लेकिन m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी। यानी अगर जब हमें पहले ये, अगर ये एंगल, ये वाले एंगल अल्फा बीटा गिवन है तो ये लगा लेते हैं, अगर ए और बी गिवन है तो अब हमें ये और ये ही एंगल तो गिवन है तो हम ये अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो a प्लस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू n, यानी a कॉट ये 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस a कॉट b, यानी ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। ये कितना बन गया 2 कॉट थीटा, सॉरी 2a कॉट थीटा इज इक्वल टू a tan अल्फा प्लस लैम्डा माइनस a tan अल्फा माइनस लैम्डा। ठीक है। a तो हर जगह से कैंसिल हो गया, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan को साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में, बस अब तो मैनिपुलेशन से हो गया क्वेश्चन, जो हमें प्रूव करना है उस अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस लैम्डा कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे एलसीएम लेना है इधर, साइन अल्फा प्लस लैम्डा कॉस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस साइन अल्फा माइनस लैम्डा कॉस अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन में 2, इस 2 को हम इधर ले आए, 2 कॉस अल्फा प्लस लैम्डा कॉस अल्फा माइनस लैम्डा। ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में नीचे फॉर्मूला बन रहा है 2 कॉस ए कॉस बी का। ऊपर भी फॉर्मूला लगा लेना, नीचे भी लगा लेना। ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का बन जाएगा और 2 कॉस ए कॉस बी का लगा लेना, और फिर आपका यहाँ से कॉट थीटा है ना, ये तो हमें निकालना क्या था, tan, हमें निकालना है थीटा, निकालना है बेसिकली। अगर आप, और किस में निकालना है, प्रूफ में tan इनवर्स, आपका यहाँ से सॉल्व होके क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी, साइन 2 लैम्डा अपॉन में कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 लैम्डा। ये कॉट थीटा आपका जो अभी मैंने लास्ट स्टेप किया है, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए tan इनवर्स में। अब मैं इसको tan थीटा, कॉट थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज cos 2 अल्फा प्लस cos 2 लैम्डा अपॉन में साइन 2 लैम्डा।
और थीटा चाहिए मुझे तो इस tan इनवर्स को इधर ले जाओ और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। आपका ये चैप्टर 6 मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। आप लोग एग्जाम्पल्स भी प्लीज़ ज़रूर रीड आउट करना। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट 3। आपकी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।